इस कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ी पर एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस पहाड़ी में एक अस्तबल भी है जहाँ पर 3 बड़े डोंकी और एक छोटा डोंकी भी रहता है। इस छोटे डोंकी का नाम स्मॉल वन होता है। अब स्मॉल वन यहाँ पर इन तीनों डोंकी से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और काम में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे होता है। तभी यहाँ पर क्रिस्टोफर आता है। क्रिस्टोफर यानी इन तीनों डोंकीज़ के, इन 4 डोंकीज़ के मालिक का बेटा। वो यहाँ पर स्मॉल वन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो स्मॉल वन से कहता है कि उठ जाओ वरना फादर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। तो स्मॉल वन भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए स्मॉल वन उसकी बात मानकर उठ जाता है। तब यहाँ पर क्रिस्टोफर के डैड कहते हैं कि चलो हमें काम पर जाना है। और उसके बाद क्रिस्टोफर और उसके डैड और उसके पास जितने भी डंकी हैं ये सभी एक पहाड़ पर जाते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। जब ये लोग पहाड़ पर पहुँचते तो वहाँ पर जितने भी 3 डंकी होते हैं जो बड़े वाले होते हैं उनके ऊपर लकड़ियाँ रख दी जाती हैं। लेकिन स्मॉल वन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ अपने पीठ पर नहीं रख पाता है। और कुछ दूर चलने के बाद जब स्मॉल वन आगे जा रहा होता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरता है, जिससे उसके पीठ पर रखी हुई लकड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। तब क्रिस्टोफर यहाँ पर आता है और उसकी मदद करता है। वो कुछ लकड़ियाँ डोंकी के पीठ पर रखता है और कुछ लकड़ियाँ अपने हाथ में पकड़कर आगे चलने लगता है। और जब क्रिस्टोफर के डैड ये सब देखते तो वो क्रिस्टोफर से कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि ये डोंकी तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तब क्रिस्टोफर यहाँ पर अपने डैड से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये हमेशा मेरी मदद करता है। और कुछ देर बाद जब ये लोग घर पर आ जाते हो तो यहाँ पर क्रिस्टोफर के डैड कहते हैं कि स्मॉल वन उन बाकी 3 डंकियों जितना ही खाता है। तब यहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ, इसकी भूख बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब क्रिस्टोफर के डैड कहते हैं कि हमें इसकी मेहनत से इसके खाने का भी खर्चा नहीं निकलता है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तब क्रिस्टोफर के डैड कहते हैं कि हमें इसे बेचना ही होगा। तब क्रिस्टोफर कहते हैं कि नहीं, ये बहुत प्यारा है, इसे मत बेचो। तब क्रिस्टोफर के डैड कहते हैं कि नहीं, इसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो चुका है और पहाड़ियों पर काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर ये शहरों में पहुँच गया, इसे कोई अच्छा परिवार मिल गया तो शहरों में काम बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं कल इसे मार्केट में जाकर बेच आऊँगा, अगर मुझे एक चांदी का सिक्का भी मिल गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही इसे एक अच्छा परिवार भी मिल जाएगा। तब यहाँ पर क्रिस्टोफर अपने डैड से कहता है कि अगर मैं इसे बेचने जाऊँ तो क्रिस्टोफर के डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम इसे बेच आओ। अब यहाँ पर रात में क्रिस्टोफर स्मॉल वन से कहता है कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें लकड़ियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी। और वो स्मॉल वन से ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे परिवार को बेचूंगा जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे। और अगले दिन क्रिस्टोफर और स्मॉल वन पहुँच जाते हैं मार्केट में। अब वहाँ पर मार्केट के जो गेट पर जो दरवान होता है वो इनसे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तब क्रिस्टोफर कहते हैं कि मैं अपने डोंकी, जिसका नाम स्मॉल वन है, इसे बेचने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो जो दरबान होता है वो बुरी तरह से हंसने लगता है। वो कहता है कि इसे सिर्फ एक ही जगह बेचा जा सकता है, यहाँ से जो तीसरी दुकान है वहाँ पर चले जाओ। और जहाँ पर अब क्रिस्टोफर और स्मॉल वन जब उस दुकान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है। वो आदमी उस डोंकी को देखकर कहता है कि मैं इसका एक चांदी का सिक्का दे सकता हूँ। तब क्रिस्टोफर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं एक कसाई हूँ और मैं जानवरों की खाल से सामान बनाता हूँ। ये सुनकर स्मॉल वन और क्रिस्टोफर दोनों वहाँ से बुरी तरह से भागते हैं और अब ये दोनों एक एक करके पूरी मार्केट में घूमते हैं। लेकिन स्मॉल वन को कोई नहीं खरीदना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। और उसके बाद ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर घोड़ों की बोली लग रही होती है। क्रिस्टोफर अपने गधे स्मॉल वन को उस स्टेज पर चढ़ा देता है। यहाँ पर जो बोली लगा रहा होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर घोड़ों की बोली लगती है, गधों की नहीं, और तुम्हारा गधा एक कमज़ोर गधा है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी व्यापारी होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। तब यहाँ पर क्रिस्टोफर को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर अपने स्मॉल वन यानी अपने गधे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर ये स्मॉल वन तुम्हारे राजा को भी उठा सकता है, ये बहुत समझदार है, ये बहुत होशियार है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो बोली लगाने वाला होता है वो कहता है कि अच्छा। वो यहाँ पर स्मॉल वन की पूँछ खींचता है। वो कहता है कि इसकी बोली शुरू होती है 1000 चांदी के सिक्कों से। जिसको सुनकर यहाँ पर सभी व्यापारी फिर से हंसने लगते हैं क्योंकि इसकी कीमत एक चांदी के सिक्के से ज़्यादा नहीं है। तब यहाँ पर जो बोली लगाने वाला होता है वो स्मॉल वन की पीठ पर बैठ जाता है, जिससे स्मॉल वन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन तभी स्मॉल वन उसे अपनी लातों से उछालकर दूर फेंक देता है और उसके बाद ये दोनों वहाँ से बुरी तरह से भागते हैं। और अब धीरे धीरे करके इनका दिन इसी तरह से बीत जाता है और अब रात होती है तो पूरा बाजार बंद हो जाता है। उसके बाद ये दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और अब ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास हैं क्योंकि क्रिस्टोफर के डैड ने क्रिस्टोफर से कहा था कि तुम्हें इसे बेच कर ही घर आना होगा, और अब अगर स्मॉल वन नहीं बिका तो कल क्रिस्टोफर के डैड आकर स्मॉल वन को किसी को भी बेच देंगे। और क्रिस्टोफर ऐसा नहीं चाहता है। ये दोनों के दोनों उदास बैठे होते हैं और तभी आवाज़ आती है कि क्या तुम ही इस डोंकी के मालिक हो। तब यहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ,
मैं ही इस डोंकी का मालिक हूँ। तब यहाँ पर एक आदमी कहता है कि तुम अगर इस डोंकी के मालिक हो तो मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, मगर मैं इसे एक चांदी का सिक्का से ज़्यादा नहीं दे सकता। तब क्रिस्टोफर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि आप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। और उसके बाद क्रिस्टोफर उस डोंकी यानी स्मॉल वन के गले लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो उस स्मॉल वन को उस आदमी के साथ भेज देता है। और स्मॉल वन जाते हुए क्रिस्टोफर की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, और इसके बाद स्मॉल वन उस आदमी के साथ चला जाता है। क्रिस्टोफर भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके दोस्त को एक अच्छा परिवार मिल चुका है। वो अपने दोस्त को दूर पहाड़ी से जाते हुए देखता है। उसकी पीठ पर एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई होती है, और तभी बेथलम के आसमान में एक बहुत ही चमकीला सितारा दिखाई देता है, और ये इस बात का प्रतीक होता है कि आज जीसस का जन्म हुआ है। दरअसल स्मॉल वन को जिन्होंने खरीदा था वो और कोई नहीं बल्कि सेंट जोसेफ थे, और स्मॉल वन जिन्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले गया था वो और कोई नहीं बल्कि मदर मैरी थी, जो कि जीसस की माँ थी। और आज 25 दिसंबर होता है जिस दिन यीशु का यानी जीसस का जन्म हुआ था, और इसीलिए आज के दिन यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये कहानी सन 1940 में चार्ल्स तेजवाल ने लिखी थी और सबसे पहले से रेडियो पर सुनाया गया, और उसके बाद सन 1978 में वर्ल्ड डिज्नी ने इसके ऊपर एक एनिमेटेड मूवी बनाई। इस कहानी को अगर गौर से देखा जाए, गौर से सुना जाए, तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास जताना चाहिए, और विश्वास के दम पर हम बहुत कुछ हासिल कर देते हैं।